तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। आज देखोगे कि हमारे सामने लगी हुई है महिंद्रा की ये नई बोलेरो कैंपर गोल्ड जेडएक्स टॉप मॉडल विथ एसी। और ये मैंने अभी कल ही परचेज़ करा है और आज ये वीडियो आप YouTube पे देख रहोगे। फिलहाल आपको पता है कि भाई म्यूज़िक लगाकर वीडियो मैं YouTube पे नहीं अपलोड कर सकता, कॉपीराइट कंटेंट आ जाएगा। इसके वजह से मैंने अभी तक YouTube पे लोगों को नहीं बताया, लेकिन आप हमारे इंस्टाग्राम पे अगर आप हमको फॉलो करते होगे तो इंस्टाग्राम पे आपको कल रात में ही वीडियोस देखने को मिल गया होगा। भाई इस गाड़ी का मैंने डिलीवरी लिया, डिलीवरी लेके मैंने पूजा पाठ कराया और पूजा पाठ कराने के बाद भाई आज मैं इस गाड़ी का वीडियो शूट कर रहा हूँ कि आखिर भाई मैंने लोन लिया। ठीक है जी, इतना तो पैसा है नहीं यार कि पूरा पूरा कैश दे के कोई लेगा। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि आखिर लोन में कितना डाउन पेमेंट किया अभिषेक भाई, कितना मंथली ईएमआई जा रहा है, एक्स्ट्रा कितना जा रहा है, और ये गाड़ी का लोन मैंने पूरे 3 साल का कराया है। ठीक है, उसके बाद ये गाड़ी मुझे कहाँ ज़रूरत था, क्योंकि कहोगे यार अभिषेक ये तुम्हें ये कार्गो बॉडी वाला गाड़ी क्यों ज़रूरत पड़ गया। तो आज मैं सब चीज़ बताऊंगा और मैं यही गाड़ी क्यों लिया। इस सेगमेंट में आप देखोगे तो टाटा का भी ये गाड़ी आता है योद्धा, जिसमें आप देखोगे पीछे में आपको कार्गो बॉडी मिलता है, लेकिन मैं महिंद्रा के बोलेरो कैंपर को ही क्यों लिया। इसके अलावा थोड़ा सा फिनांस में भी बताऊंगा कि फिनांस में क्या फ्रॉड होते हैं, जो कि मेरे साथ हुआ है। मैं चीज़ आपको आगे बताऊंगा कि अगर आप भी कभी ये गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो आप क्या चीज़ फिनांस में देखना, और खासकर महिंद्रा फिनांस से फिनांस कभी मत कराना। अब मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्यों नहीं कराना, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ भाई वो चीज़ मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पर देखोगे गाड़ी का ये जो फ्रंट साइड है ये कुछ इस तरीके से है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आप देखोगे तो भैया बोलेरो मिलेगा, लेकिन आपको बोलेरो से थोड़ा सा हट के मिलेगा, क्योंकि ये जो गाड़ी है ना, ये चाहे इसका फ्रंट सेक्शन हो जाए, चाहे ये सेक्शन हो जाए, चाहे यहाँ पर हो जाए, चाहे इस साइड आप देखोगे, चाहे इस साइड आप देखोगे, ये देखोगे या ये देखोगे, देख रहे हो भाई पूरा का पूरा मेटल है। मतलब आप इसको कहीं भी लेकर चले जाओ, आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। कहीं भी नहीं लगेगा कि भैया फाइबर है तो कहीं टूट जाएगा या फाइबर खराब होगा। पूरा का पूरा ये लोहा का है, चदरा का, एकदम मस्त है। अच्छा बिल्ड क्वालिटी के साथ महिंद्रा ने इसको बनाया है, मार्केट में उतारा है। और खासकर मेरा ये वजह क्या था लेने का गाड़ी, देखो जी, मैं सोच रहा था, मुझे एक्चुअली एक नीड था कि एक जगह पे कहीं गाड़ी को देना था अपना एग्रीमेंट बेसिस पे पूरे 3 सालों के लिए। तो मैं सोच रहा था कि बोलेरो कैंपर को खरीद लूँ। तो मैं सोचा कि चलो नया नहीं खरीद कर मैं इसको सेकंड हैंड ही खरीदता हूँ। तो हुआ क्या वहाँ पे कि सेकंड हैंड में एक सीन बन गया कि सेकंड हैंड गाड़ी जो है वो अभी अपने को नहीं खरीदना है। सेकंड हैंड गाड़ी मतलब मिला ही नहीं बेसिकली। अगर मैं झारखंड से हूँ और झारखंड में क्या होता है कि ये जो गाड़ी है उसका डिमांड थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है, और हर जगह ज़्यादा है। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एरिया है, जहाँ पे आप देखोगे काम वाम हो रहा है इस तरीके का, वहाँ पे इस गाड़ी का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें सेकेंड हैंड गाड़ी नहीं मिला, तो सोचे कि चलो मैं इसको नया ही खरीद लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने नया ले लिया। अब इसमें क्या क्या मिलता है आपको मैं चलिए वो बताता हूँ, और मैंने एसेसरीज़ क्या लगाया, मैंने मेन चीज़ क्या लगाया, सब कुछ आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये देखोगे अपना फ्रंट सेक्शन। फ्रंट सेक्शन का हेलोजन हेडलाइट है, जो कि लाइट का थ्रो लिटरली अगर मैं बताऊँ तो मैं कल रात में इसको चलाया था, वीडियो थोड़ा शूट करा था, तो लाइट का थ्रो मुझे एनफ लगा। लाइट में मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि हाँ गाड़ी में लो लाइट है तो कोई भी परेशानी होगी। हेलोजन की लाइट है, बल्ब में लाइट है, लाइट का थ्रो बहुत अच्छा था, कोई भी दिक्कत नहीं था। बीच में अपना महिंद्रा का ग्रिल मिलता है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो काफ़ी शानदार मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ ना, इस गाड़ी को बंद करने के बाद भी इसका रेडिएटर से जो एयर है ना वो निकल रहा है, यानी गाड़ी के इंजन को कूल अच्छे से कर रहा है, इंजन को ठंडा कर रहा है। फ्रंट में अब देखते हैं भाई रिक्वायरमेंट क्या है। थोड़ा 1-2 सर्विस कराने के बाद या 15-20 दिन चलाने के बाद ड्राइवर से मैं पूछूंगा कि यहाँ पे फॉग लाइट लगाने का ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि मुझे ये जो लाइट है ना, ये दोनों लाइट बहुत सही लगा। मुझे नहीं लगता है कि फॉग लाइट लगाने का ज़रूरत है। इसके अलावा मैं आप सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो इसका जो टायर सेक्शन है, टायर सेक्शन आप देखोगे, टायर सेक्शन भाई बहुत अच्छा टायर है। आपको यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो ये कंपनी जो है वो महिंद्रा अपना ट्यूबलेस टायर देती है। 235/75 R15 इंचेस का आपको यहाँ पे इसका टायर मिलता है। स्टील व्हील में मिलता है, और ये व्हील कैप जो है ये आप देखोगे मेटल का है। मतलब भाई गाड़ी का बॉडी के साथ व्हील कैप भी जो है वो कम्प्लीटली आपको मेटल का ही मिलता है। इसके अलावा इसका जो फ्रंट का सस्पेंशन है ये मैकफर्सन स्ट्रट टाइप का आपको सस्पेंशन देता है। मतलब सेम टू सेम जो बोलेरो में आप देखोगे, जो बोलेरो में सस्पेंशन होता है ना, वही सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है भैया, इसका जो पीछे का सस्पेंशन आप देखेंगे यहाँ पे, तो पीछे का जो सस्पेंशन है ये आपको कमानी पत्ती के साथ मिलता है। ये पत्ती वाला सस्पेंशन है, और इसमें मिलते हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 पूरे 7 पत्ती के साथ आपको इसका पीछे का सस्पेंशन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको 15 इंच का टायर मिल जाता है। और इसका एक बार थोड़ा सा चेसी दिखाइए ना नज़दीक से लाकर, यहाँ पर इसका जो चेसी देखेंगे, ये चेसी का काफ़ी अच्छा क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी जो है ये चेसी का बहुत ज़्यादा अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पर भी आप देखोगे, इस साइड भी आप देखोगे, इसमें आपको काफ़ी बड़ा सा इसका डेक मिलता है।
ये जो डेक है ना, और ये डेक के बाद ये जो लंबाई जो दी गई है ये आपको काफ़ी ऊंचा मिलेगा, जिससे आपको, हमें नहीं लगता कि इसको बॉडी को ज़्यादा बड़ा करने का ज़रूरत है। बस मैं एक चीज़ क्या करूँगा कि यहाँ से यहाँ तक जो ना एक रॉड वाला लेकर वेल्डिंग करा दूंगा। इसके लिए क्यों? क्योंकि अगर कभी ड्राम राम रखना हो तो ये बॉडी रोल नहीं करेगा, हिलेगा नहीं, आप और आराम से यहाँ पे ड्राम रख के और उस रस्सी उसके थ्रू आप मतलब बांध सकते हो। पूरी 1000 पेलोड कैपेसिटी के साथ है। ये गाड़ी का जो कर्व वेट है लगभग 1700 से 1750 केजी के आसपास ये गाड़ी का पूरा कर्व वेट है, ठीक है। अब 1750 केजी कर्व वेट होने के बाद ये जो कार्गो बॉडी है ये पूरा 1000 केजी कैपेसिटी के साथ है, यानी 1000 माल मैं आराम से इस पर लोड करके चला सकता हूँ। अब देखोगे इतनी बड़ी गाड़ी है, कल मुझे क्या हुआ कि भाई मेरा आदत है कार चलाने का, लेकिन अब इस गाड़ी को चला रहा था मैं, तो इस गाड़ी को चलाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत कुछ है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मैं एक चीज़ क्या देखा कि भैया इसमें रियर कैमरा नहीं था, ठीक है। तो रियर कैमरा नहीं था और आदत नहीं था इतने बड़ी गाड़ी चलाने का, तो पीछे रिवर्स करने में बहुत परेशानी हो रहा था। लेकिन एक चीज़ ना, यहाँ पर आप देखोगे रिवर्स में आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। अब ये रिवर्स में पार्किंग सेंसर क्या कर रहे थे कि भाई मैं देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन लग रहा था कि अगर कोई चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ तो ये कंटिन्यूसली बिप बिप का साउंड जो है ना वो प्रोड्यूस कर रही थी। तो उससे मुझे पता चला कि हाँ भैया ये कारगर साबित है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे इसके पीछे साइड में तो आपको एक स्पेयर व्हील का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि 15 इंच का ही आपको स्पेयर व्हील रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है, ठीक। अब इस गाड़ी को मैंने कितने में ख़रीदा, क्या ख़रीदा, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा इंटीरियर आकर एक बार देख लीजिए। इंटीरियर में भी मैंने बहुत चीज़ ऑब्जर्व किया जो कि मुझे अच्छा भी लगा, कुछ चीज़ें अच्छी भी नहीं भी लगी, वो भी चीज़ मैं बताऊँगा। देखो जी, यहाँ पर कंपनी की तरफ से ये आपको फुट स्टेप मिल जाता है। ये जो फुट स्टेप आप देख रहोगे ये आपको कंपनी की तरफ से मिल जाता है। और इसका जो सीट कवर है ना, ये जो सीट कवर या फिर सीट की क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो सीट का क्वालिटी इस गाड़ी का नंबर 1 कंडीशन में है। सीट का क्वालिटी एकदम भाई लगेगा नहीं कि आप बोलेरो कैंपर में बैठे हो, लगेगा कि आप बोलेरो नियो और बोलेरो जैसी गाड़ी में बैठे हो। मतलब लुक्स वाइज, डिज़ाइन वाइज अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर आप एक बार इसका डैशबोर्ड सिस्टम दिखा सकते हैं। डैशबोर्ड सिस्टम जो है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और सबसे मज़े की बात क्या है पता है आपको, ये देखो भाई कैंपर में भी आपको फ्लिप की मिल रहा है, जिसमें लॉक और अनलॉक ये 2 बटन्स भी मिलते हैं। ये देखो गाड़ी लॉक हो गया, ये गाड़ी अपना अनलॉक हो गया, ठीक है। तो ये बटन्स मिलते हैं, ठीक। इसके अलावा आपको मैं की लगा कर दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बार दिखा दीजिएगा इसके कंसोल सेक्शन के पास। तो कंसोल सेक्शन के पास आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ इस तरीके का आरपीएम लिमिट, ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, इंजन, फ्यूल, ये सारी चीज़ें शो करती हैं। हज़ार्ड लाइट का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको चाहिए म्यूज़िक सिस्टम लगाना तो आप यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम लगा सकते हो। और भाई मैंने इस गाड़ी को एसी में ख़रीदा था। बोलेरो कैंपर जब खरीदने गया था तो बोले कि कौन सा वेरिएंट आपको चाहिए, एसी वाला या बिना एसी वाला। मैंने बोला उनको एसी वाला चाहिए, तो एसी वाला मिला। बट हाँ, एसी वाला मिला तो ये सिर्फ एसी ही है, इसमें आप हीटर का यूज़ नहीं कर सकते हो। ये आप देखोगे यहाँ पर नॉर्मली बस ये ऑन और ऑफ, ऑन ऑफ, बस यही 2 चीज़ मिलेगा। इसके अलावा एसी का आपको ये देख रहे हो यहाँ पे एसी का ये आपका ब्लोअर का स्पीड हो गया, और यहाँ से एसी ऑन ऑफ, यही चीज़ है बस, बाकी कुछ नहीं है। इसके अलावा इसके ग्लोब बॉक्स सेक्शन की तरफ आते हैं तो ग्लोब बॉक्स सेक्शन भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस मिल जाता है। यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल सेक्शन मिल जाता है। इसके अलावा वहाँ भी एसी मिलता है, यहाँ भी एसी मिलता है। और यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम अगर आपको इन फ्यूचर लगवाना है तो आप म्यूज़िक सिस्टम लगवा सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर ड्राइवर चलाएगा ना तो यहाँ पर आप देखोगे 12 वोल्ट का USB ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप अपने चार्जर को कनेक्ट करके आप आराम से अपने फ़ोन को चार्ज करके रख सकते हो। लेकिन भाई मेरा आदत है कार चलाने का, और जब मैं ये गियर को यूज़ करा तो मैं थोड़ा सा लिटरली भाई कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मुझे लगानी थी 2 गियर और मेरे से बार बार लग रहा था 4 गियर, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा साइड करके तब ऐसे लगाना होता है। और अभी एक बार मैं दिखाता हूँ। देखो महिंद्रा की एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, देख रहे हो भाई गाड़ी स्टार्ट करे तो ये गियर का क्या रोल है। और देखना यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसके एग्जॉस्ट को बढ़ाऊंगा तो ये देखना कैसे हिलेगा, देख रहे हो क्या भाई, ये क्या है, देख रहे हो यहाँ पे। तो ये चीज़ थोड़ा सा लिटरली मुझे अच्छा नहीं लगा, बट हाँ काफ़ी सही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक अपना ये देखोगे हैंड ब्रेक ऑप्शन है। बट हाँ एक और चीज़ है आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर इस गाड़ी को रिवर्स गियर में करता हूँ। अब रिवर्स गियर में करने के बाद अगर मैं इसके ये हैंड ब्रेक को हटाता हूँ ना तो थोड़ा सा परेशानी आ रहा भाई इसमें। ये देख रहे हो यहाँ पे, इसको ऐसे करना पड़ेगा, न्यूट्रल करना पड़ेगा, तब जाकर ये हटेगा। यानी रिवर्स मोड में अगर गाड़ी हो गया ना तो ये जो देखोगे यहाँ पर ये थोड़ा सा परेशानी है। महिंद्रा को एटलीस्ट ये चीज़ों को थोड़ा सा और आगे रखना चाहिए था ताकि परेशानी ना हो।
इसके अलावा सीट की कंफर्टेबिलिटी जो देखोगे ये आपको नंबर 1 क्वालिटी की सीट की कंफर्टेबिलिटी मिलेगी। अच्छी चीज़ ना कि इस गाड़ी में आप देखोगे तो आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई बोलेरो कैंपर में अगर मैं कहीं देता भी हूँ कमर्शियल यूजेस में, तो इस गाड़ी में बैठने के बाद अगर कोई उनका मैकेनिक्स बैठा है या फिर कोई इंजीनियर लेवल पे कोई बंदा बैठा, तो उसे ये हाथ वाला ये अप डाउन करके ऐसे ऐसे करके बंद नहीं करने का ज़रूरत पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक आप यहाँ से चाहोगे तो देख रहे हो यहाँ पे ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा देखोगे रीजनरेशन का सिस्टम है, यहाँ पे हेडलाइट एडजस्ट करने का सिस्टम है। इसके अलावा आपको मैं एक बार यहाँ से दिखाता हूँ इसका भाई इंजन, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार इंजन है। एक बार आपको मैं यहाँ पे इसका इंजन दिखाऊँ ना तो काफ़ी ज़्यादा शानदार इंजन है, लेकिन इंजन को खोलने से पहले थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देख रहे हो, ये देख रहे हो इसका थाई रूम, भाई इतना मोटा यार। लिटरली अगर सीट की मैं बात करूँ ना तो महिंद्रा की कैंपर में मैं सीट से पूरा का पूरा संतुष्ट हूँ, क्योंकि भाई 5 लोग भी बैठेंगे। इसके अलावा 1000 kg पेलोड कैपेसिटी भी आएगा, तो बंदा और क्या चाहिए। अगर मैं आपको सही बताऊँ तो और क्या ही चाहिए आपको। तो गाड़ी तो भाई बहुत शानदार महिंद्रा ने बनाई है। कैंपर गोल्ड ZX है। अभी इसका मैं कंप्लीटली प्राइस सब कुछ बताऊँगा कि इस गाड़ी का प्राइस कितना मुझे पड़ा, लेकिन इससे पहले आपको मैं बताऊँ, एक बार आप इसका इंजन देखोगे तो यहाँ पर आपको 4 सिलेंडर में इंजन देखने को मिलेगा। और इवन भाई कमर्शियल गाड़ी में भी देखोगे तो ये देखोगे एग्जॉस्ट के ऊपर जो है ना ये करा गया है ताकि इंजन का साउंड वाउंड ज़्यादा ना आए। यहाँ पे इंजन की अगर मैं बात करूँ तो M2 DICR का 4 सिलेंडर में 2.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जिसकी पावर की बात करें तो 80 bhp की पावर है और लगभग 200 न्यूटन मीटर के आसपास आपको यहाँ पे टॉर्क मिलती है। इसके अलावा इस गाड़ी में महिंद्रा ने सेफ्टी भी दिया है भाई। एक आप देखोगे तो एक आपको एयर बैग्स के साथ देखने को मिलेगा, और इसका जो डीजल टैंक है ये आपको 57 लीटर का डीजल टैंक है, जो कि ड्राइवर के साइड भरेगी। ड्राइवर के साइड आपको जगह दिया गया है, पीछे में लीफ स्प्रिंग का सस्पेंशन है। इसके अलावा इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये आप देखोगे 185 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जिससे क्या होगा कि आप कहीं भी इस गाड़ी को कमर्शियल यूज़ में चलाओगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, परेशानी ज़्यादा कुछ खास वैसा होने वाला नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ कि भाई इस गाड़ी को जब मैं ख़रीदा तो कितना डाउन पेमेंट दिया, इसके अलावा मेरा लोन कितना हुआ, रजिस्ट्रेशन का क्या चार्जेस हैं, इंश्योरेंस कितने का हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। तो सुनो जी, सबसे पहले इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम कीमत है 9,99,899, मतलब 9,99,899 रुपया, 9,99,899 रुपीज़ इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस था। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन का मुझे देने पड़े करीब 26 से 27-28 हज़ार रुपये के आसपास रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगे। इंश्योरेंस में मुझे बताया गया था कि 34,000 के आसपास आपका इंश्योरेंस होगा, तो 34,000 रुपये का इंश्योरेंस हुआ। हाँ, एक और चीज़ ना कि कमर्शियल गाड़ी जितनी भी होती है ना उसका जो इंश्योरेंस होता है उसमें आपको ज़ीरो डेप्थ नहीं मिलता है। इवन मेरे पास कार था पहले से, तो मैं जानता था कि हाँ ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस होता है। मैंने बोला कि भैया इस गाड़ी का भी आप ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस करो, लेकिन उन्होंने बोला कि सर जो कमर्शियल नंबर होती है कमर्शियल नंबर पर ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, आप 70% क्लेम ले सकते हो। ठीक है, तो 70% आप इस गाड़ी पर क्लेम ले सकते हो। तो ये चीज़ मैंने ले लिया भाई। इंश्योरेंस का मैंने 27,000 रुपये दिया, सॉरी इंश्योरेंस का मैंने 34,000 दिया, रजिस्ट्रेशन का 27,000 रुपये दिया। गाड़ी का एक शोरूम कीमत 9,99,899 रुपया था। इसके अलावा ओवरऑल मैंने जो डाउन पेमेंट करा वो करीब मैंने करा भाई 1,88,000 रुपये का। मैंने 1,88,000 रुपये का डाउन पेमेंट करा। इसके बाद जो मेरा मैं बता रहा हूँ आपको, इसके बाद जो मेरा मंथली EMI जो जा रहा है, मैंने 3 साल के लिए फिनांस कराया। ये यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन था। मैंने महिंद्रा फिनांस से फिनांस कराया था, जो कि सबसे घटिया रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। IRR की अगर मैं बात करूँ आपको तो करीब ये बोले थे कि भैया 11% के आसपास IRR रहेगा, लेकिन जब एट लास्ट टाइम ये लोग क्या करते हैं कि 12.8% IRR कर दिए। ठीक है, तो मजबूरी में बंदे को लेना पड़ेगा। तो उस टाइम मैं आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी पे मुझे एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा। मैंने भाई कल नोट करके रखा था कि इस गाड़ी पे एक्स्ट्रा मुझे कितना देना पड़ा। हाँ जी, तो मैंने 3 साल के लिए इस गाड़ी को फिनांस कराया। अब अगले 35 महीने तक, 3 साल में भी इनका 2 रेट चलता है। 35 मंथ तक अगर आप गाड़ी खरीदते हो तो आपका जो मंथली EMI जाएगा वो 30,218 रुपीज़ जाएगा, और लास्ट महीना जो 36वां महीना है 36 मंथ, उसमें आपको 30,202 रुपये देना पड़ेगा। और 4 साल में पड़ रहा था मेरा 24,049 रुपया, अगर मैं 4 साल के लिए लोन कराता तो। लेकिन मैंने 3 साल के लिए लोन कराया, 30,218 रुपया देना पड़ेगा। तो 3 साल में मुझे जो इंटरेस्ट देना पड़ा महिंद्रा फिनांस कंपनी को, ये 1,88,000 एक्स्ट्रा गया।
तो ये चीज़ इनकी बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि उन्होंने 11% IRR पे बोला था और एट लास्ट डिलीवरी के टाइम पे उन्होंने 12.8% बोला। तो गाड़ी तो महिंद्रा ने बहुत शानदार बनाया है। बोलेरो कैंपर कंफर्टेबिलिटी के साथ, 1000 kg पेलोड कैपेसिटी के साथ कमर्शियल यूज़ के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। लेकिन जब आप फिनांस कराओ तो भैया आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपका IRR कितना जा रहा है। बाकी फ़िलहाल अभी तक मेरा यही एक्सपीरियंस है। अभी मैं इसमें बहुत जल्दी डीजल टैंक इसका फुल कराने वाला हूँ, माइलेज वाइलेज सब कुछ करके बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी से रिलेटेड बताएंगे। अब क्योंकि गाड़ी ही अपना है ना, तो आपको अगर इस गाड़ी से रिलेटेड कुछ भी वीडियोस देखना होगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।